हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल भाई सारा। जिसा कि तुम सब जानो हो, मैं राजेश कुमार, जिसने तुम राजेश पुनिया के नाम से जानो हो, आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। हम अब आज से स्टार्ट करेंगे नया सेशन 10वीं क्लास के लिए। कल से 12th क्लास के लिए स्टार्ट हो जाएगा भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है 2026-27 का, और इसमें कुछ नई गाइडलाइंस यहाँ पर आई। ठीक है, जो मैथमेटिक्स है उसको 9th क्लास में ही एडवांस डाल दिया गया है। ठीक है, साइंस को भी एडवांस और साइंस बना दिया गया है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेज हुई हैं। 9th क्लास की तो सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो इस बार हम देखेंगे 10th क्लास पहला चैप्टर, जिसका नाम यहाँ पर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि एक कम्बिनेशन है, एक तरीके का। क्या है? एक तरीके का कम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, इसके अंदर सभी का कम्बिनेशन होता है, वो होते हैं रियल नंबर्स। इसके अंदर क्या होता है? जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, रूट वाले भी, हर तरीके के नंबर्स होते हैं रियल नंबर। इसके बाद एक बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि अब की बार जो हम हैं, हम लोग पूरा सिलेबस करेंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट पेपर्स करेंगे। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है वो पूरी हो सके। पूरा एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपका 95+ आने की गारंटी हमारी, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो। ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि अब की बार 95% मार्क्स आपके आएंगे मैथ में, 95+। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। देखो, रियल नंबर्स मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं, देखो इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखो भाई, अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं आप लोगों को लिखा लिखाया समझा सकूं। मैं खुद से लिख के आपको बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। 1 2 3, -1 -2 0, सभी जो है रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इरेशनल नंबर्स भी, √2 √3 जो ये डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। अब हम और बाहर की बात करते हैं। नंबर्स बहुत सारे टाइप के हैं। जैसे इसके बाद आ जाए रैशनल नंबर्स। क्या आ जाए? रैशनल नंबर्स। तो इनको ना नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया जाता है। देखो, इसमें हमने 9th क्लास में सीखा था कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो इस तरीके से जो नंबर लाइन है ना, इसमें 10th क्लास में भी हम नंबर लाइन के ऊपर सीखते हैं। जैसे कि रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जिन्हें हम क्या कर सके? पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सके, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। इसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता भाई, क्यू जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा। इसके बाद आपका आ जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई। इनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्यों? तो इसमें भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है भाई। ठीक है, ये इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2 √3 √5, ये सब इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर जो खत्म ही ना हो, जैसे पाई। ठीक है, जो मतलब खत्म ही ना हो, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये जो नंबर है पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं होंगे, जैसे 0.1 2 3 4 8 7 6 डॉट 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 जो चलता ही रहे, वो होता है इरेशनल नंबर, जो खत्म ना हो। ठीक है, जो रूट की फॉर्म में, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, कितना लिखोगे? है ना। उसके बाद जो हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जो जिनके जो फैक्टर्स है ना, ठीक है, जिनके क्या है फैक्टर्स हैं, जिनके कॉमन फैक्टर हो ही ना, जैसे 2 है 3 है, इनके 5 है 7 है 11 है 13 है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर होंगे ही नहीं। इनके फैक्टर या तो ये खुद होंगे या 1 होगा। ठीक है, इनके ऐसे नंबर्स जिनके जो फैक्टर हैं वो 1 या वो नंबर खुद होता है, वो होते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। सॉरी, एक होता है कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स, ठीक है, जिनके फैक्टर्स वो खुद और 1 तो होते ही हैं, लेकिन साथ में बाकी के नंबर्स भी होते हैं, जैसे 4 है। ठीक है, अब इसके जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये होंगे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है ना, इस तरीके से करते हैं हम लोग, 2 2 जा 4 2 1, ठीक है, इसके यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 2 और 1, देखो 4 तो खुद है ही, है ना, तो 4 है 2 है और 1 है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। और देखो प्राइम नंबर हो गए, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही हमारे साथ आएगा कि इतने ही नंबर्स को हमसे पूछा जाएगा, इससे बाहर का कुछ नहीं पूछा जाने वाला। इसके बाद हमारे पास आता है एलसीएम और एचसीएफ। क्या आता है एलसीएम और एचसीएफ। इस चैप्टर में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। वैसे तो आपको आता है, ठीक है, क्या है, वैसे तो आपको आता है एलसीएम और एचसीएफ, सब आता है आपको, मुझे पता है, 9th में आप लोगों ने सीखा है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपको कुछ भी समझना है तो वीडियो को रोकना, फिर से देखना, जितनी बार मर्जी उतनी बार करना। लेकिन अगर मेरा समझाया हुआ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, अब देखो मान लो हमें 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम सीधा सीधा निकालते हैं, 24 12 6 3 1, यहाँ 36 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 18 9 3 1। ठीक है, अब ये क्या आया, 24 का हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और 36 का हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखो एलसीएम निकालने का जो है ना वो फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो हाईएस्ट पावर है, क्या है हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर लेना है। अब 24 का जो है वो क्या आया, 2 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आया 1 टाइम, ये इसके प्राइम फैक्टर हुए। 36 देखो एलसीएम हमने छोटी क्लासेस में क्या समझाया था कि भाई जो कॉमन है वो तो लेने ही लेने हैं, उसके अलावा जो बच गए वो भी लेने हैं। तो उसके अलावा क्या बच गया, ये एक पावर ज्यादा बच गई तो वो यहीं पे ले ली हमने। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना। देखो जब हम छोटे थे तो हम कहते थे भाई एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन आ गया वो तो लेना ही लेना है, लेकिन जो बच गया वो भी लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले 2 की पावर 3 यहाँ आ गया, नीचे वाले में क्या है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 2। तो जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो हम हाईएस्ट पावर को लेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2। देखो जो हम पहले करते थे वही अब किया है, कॉमन फैक्टर तो लिए ही हैं, ये थे इसके कॉमन फैक्टर, उसके अलावा जो बच गया वो भी ले लिया। कॉमन फैक्टर तो 2 की पावर 2 थी, बचा हुआ एक ये था वो भी ले लिया। यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर तो बस ये था, है ना, 3 की पावर 1, लेकिन हमने कितना लिया 3 की पावर 2, ये भी ले लिया साथ में, और ये भी 1 तो 1 होता ही है, तो ये कितना आया
4 9 जा 8 9 जा कितना होता है? अरे बोलो 72। तो इसका एलसीएम कितना आया? 72। अब यहीं पर अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डन। अब देखो उसके बाद इसमें लेकिन कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लिखते हैं लोवेस्ट को। इसमें क्या कह रहे थे? हाईएस्ट पावर लेनी है। एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो उसमें लोएस्ट पावर लेनी है। क्या लेना है? लोएस्ट पावर। यहाँ पर लोएस्ट पावर 2 की कितनी? 2 और 3 की कितनी? 1। मतलब यहाँ पर सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स। 2 3 जा 4 3 जा 12। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा? 12 आएगा। ये बात आपको समझ में आई एलसीएम और एचसीएफ की? सभी को समझ में आई एलसीएम और एचसीएफ की बात? वेरी गुड। अब इसके बाद हम देखते हैं, मान लो आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं। क्या दे रखा है? मान लो आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं और कहे कि इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो। मान लो आपको 2 नंबर्स दे दिए, 24 दे दिया और 36 दे दिया, ठीक है, और इसका एलसीएम दे दिया 72, और आप लोगों से कहे फाइंड एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, या फिर कुछ जगह हम कह देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास इस फॉर्मूले से हम सभी चीजें निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी चीजें। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, क्या करना है? अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों की प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन, क्या बच गया यहाँ पर? ये तो हमें निकालना है। यहाँ क्या बच गया? एलसीएम। ये यहाँ मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ऐसा करने से हमारा एचसीएफ आ जाएगा। क्या आएगा? 24 मल्टीप्लाई 36 बाय 72। 36 2 जा 72, 2 12 जा, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 12। समझ आया? और अगर मान लो यहाँ पर एचसीएफ दे रखा होता और आपसे एलसीएम पूछा होता तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाता। अगर एलसीएम निकालना है तो होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है 24 मल्टीप्लाई 36 बाय 12, 12 2 जा 36 2 जा 72। उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा, है ना? अब देखो दूसरी बात, अगर कोई नंबर हमें निकालना है, देखो अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो इनके अपोन में सेकंड नंबर आ जाएगा। अगर सेकंड नंबर निकालना है, नंबर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर निकालना है जैसे, तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और यहाँ सेकंड नंबर। डन। सभी को समझ आई? जब यहाँ सेकंड नंबर निकालना होगा तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला से समझ में आ गया। आपकी 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें यही फॉर्मूला यूज होने वाला, और इसके बाद एक थ्योरम भी है हल्की सी। ठीक है, हालांकि उस थ्योरम में इनसे बाहर कुछ नहीं है, उस थ्योरम में भी इसी बारे में बताया गया है।
ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर पे, मतलब 1.2 पे। वहाँ पर क्या है, देखो मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कोई रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है, उसमें इरेशनल नंबर जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इरेशनल नंबर जोड़ेंगे, तो वो आएगा इरेशनल नंबर। अगर कोई रैशनल नंबर है, उसमें इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आएगा इरेशनल नंबर। डन। अगर कोई रैशनल नंबर है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल को तो भी आएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर कोई रैशनल नंबर है, उसको अगर आप डिवाइड करोगे इरेशनल से तो भी आएगा इरेशनल नंबर। तो ये बात आपको याद रखनी है, इरेशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। डन। इसके बाद हमारे पास है, जैसे हमें दे दे भाई, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। मान लो आपको दे दे प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम करेंगे कि इस इरेशनल नंबर को हम रैशनल मान लेंगे। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज जब कराएंगे ना तब समझाया जाएगा, अभी मैं बस वैसे मोटा मोटा बता रहा हूँ। ये जो इरेशनल नंबर है, इसको रैशनल नंबर मान लेंगे और रैशनल नंबर मानकर इसको p/q की फॉर्म में हम रखेंगे और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर वगैरह करके जो आपकी थ्योरम थी ना उसके अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे। ये एक्सरसाइज ये 1.2 में है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम इनको करेंगे और आपको अच्छे से बताया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया है बाय चांस तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी हर रोज़ वीडियो देखें, चैनल पर आएँ। धीरे धीरे लाइव क्लासेस भी होंगी। ठीक है, अभी मेरे पास सुविधा नहीं है लाइव क्लासेस की, क्योंकि वाईफाई थोड़ा दिक्कत में चल रहा है, अभी चल नहीं रहा है। तो जैसे ही वो ठीक होता है हम लाइव क्लासेस करेंगे, तो उसमें आप लोग क्या है अपने डाउट रख सकते हैं, रख इसमें भी सकते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक अगर छूट गया तो इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लेंगे। गुड बाय। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन उतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं होते हैं। ठीक है, देखो भाई, अगर आप लोग साथ दोगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे और आपको साथ लेकर बढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये छोटा सा बोर्ड है, देखो 1 साल तो आपको इसी पे निकालना पड़ेगा। जब मेरे पास ही कुछ नहीं है तो मैं कहाँ से सुविधा दे सकता हूँ, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपके लिए डिजिटल बोर्ड का इंतज़ाम भी किया जाएगा। ठीक है, पूरा सेटअप लगाया जाएगा जिससे आपको समझने में और काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी से रिक्वेस्ट है। तो जय हिंद, जय भारत।